नमस्कार साथियों, मैं अरविंद राजपुरोहित संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो जितने विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं वो लाइक कर देना और इस लिंक को शेयर कर देना, और जो चैनल पर पहली बार आया है वो सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को मालूम है आज अपने रीट का जो एग्जाम हुआ उसकी साइंस मैथ की जो आंसर की लेकर आपके सामने मैं समक्ष पेश हुआ हूँ। तो जल्दी से जल्दी अपने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर शुरुआत करते। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, संकल्प कोचिंग ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहा है 5 अक्टूबर से। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के भी नए बैच स्टार्ट कर रहा है, तो जल्दी से जल्दी अपना एडमिशन ले और अपना रजिस्ट्रेशन करवाए क्योंकि सीमित सीटें हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था आज का कि 30 की पावर -5 इंटू 5 की पावर 12 बटा 625 इंटू 6 की पावर -5 का मान ज्ञात कीजिए। करना कुछ नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर कितना आएगा? 125 आएगा, एकदम सही है। आंसर कितना आएगा? 125 आएगा, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन की बात करें। हाँ, अगला क्वेश्चन था यदि 6 फिर आगे ऊपर पावर दे रखी थी 2x+1 फिर डिवाइड में दे रखा था 216 बराबर 36, तब x का मान क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था। आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 2 आएगा, एकदम सही है। सेकंड ऑप्शन आएगा 2 आएगा, एकदम सही है। आंसर कितना आएगा? बी ऑप्शन आएगा, 2 नंबर आएगा, एकदम सही है। अगला क्या क्वेश्चन क्या था? 93 नंबर क्वेश्चन था, देखिए ध्यान दीजिए। हाँ, 93 नंबर क्वेश्चन था 3xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर में से -5x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 4xy को घटाने पर क्या प्राप्त होगा? तो देखिए इसका आंसर कितना आएगा? एकदम इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन आएगा, एकदम सही है। 7xy माइनस 5y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर आएगा, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन था देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था अगला क्वेश्चन था व्यंजक वाला क्वेश्चन था अपना। देखिए ध्यान दीजिए, व्यंजक 9a स्क्वायर माइनस 9ab माइनस 40b स्क्वायर का गुणनखंड बताना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आंसर कितना आएगा? बी ऑप्शन आएगा, एकदम सही है। आंसर आएगा 3a प्लस 5b ब्रैकेट बंद, फिर आएगा 3a माइनस 8b आएगा, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन था x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को डिवाइड करना था x प्लस 2 से, फिर आपको मान ज्ञात करना था। एकदम इजी क्वेश्चन था। आंसर कितना आएगा? x प्लस 5 आएगा, एकदम सही है। आंसर कितना आएगा? x प्लस 5। अगला क्वेश्चन क्या था? 96 की बात करें, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन था 96 की बात करें, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है यदि अंश में 17 जोड़ने पर और हर में से 1 घटाने पर परिमेय संख्या 3/2 प्राप्त होती है, तब परिमेय संख्या क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आंसर कितना आएगा? 13/21 आएगा, एकदम सही है। आंसर कितना आएगा? 13/21। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या था? देखिए, छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो 7, 14, 21 में से प्रत्येक से विभाजित हो वह है। सर एकदम इजी क्वेश्चन था। आप देखिए इसमें 3 ऑप्शन तो ऐसे जो स्क्वायर ही नहीं है, 3 ऑप्शन तो ऐसे जो स्क्वायर ही नहीं है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1764 आएगा, एकदम सही है। 3 ऑप्शन है वो तो आंसर ही नहीं है। आंसर कितना आएगा? 1764। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 98 था। 1/रूट क्यूब रूट दे रखा था 8 और उसके नीचे दे रखा था 0.000216 प्लस क्यूब रूट दे रखा था, उसमें दे रखा था 0.000343 का मान बताना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आंसर कितना आएगा? 0.1 आएगा, एकदम सही है। 0.1 आएगा, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन था, शंकर मशीन खरीदने के लिए 25,000 रुपए ऋण लेता है। वह 1 वर्ष बाद 6 माह
1 वर्ष 6 माह बाद 12% वार्षिक दर से कितना धन लौटाएगा जबकि ब्याज वार्षिक के संयोजित होता हो। इसमें अगर देखिए कुछ विद्यार्थियों ने एसआईसी किया होगा, कुछ सीआईसी किया होगा, देन एसआई से इसका आंसर मैच नहीं करा था तो अपने को सीआई से करना था। आंसर कितना आएगा 29,680 आएगा, एकदम सही है। आंसर कितना आएगा 29,680। अगले क्वेश्चन की बात करें, रजन 2 छत पंखे 2500 रुपए प्रति पंखे की दर से खरीदे, उसमें से एक पंखे को 15% लाभ और दूसरे को 8% हानि से बेचा। इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? आंसर कितना आएगा 3.5% आएगा। एक्चुअल में इस 2500 का कोई मतलब नहीं था। आंसर आएगा 3.5% का लाभ आएगा, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन था, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 स्वयंसेवक अपने गांव को 8 दिनों में स्वच्छ कर सकते हैं। यदि गांव को 5 दिनों में स्वच्छ करना हो तब कितने स्वयंसेवकों की आवश्यकता होगी? ये एमडी का कॉन्सेप्ट लगता है, एमडी का कॉन्सेप्ट एमडीएच जो बोलते हैं। इसका आंसर आएगा 32 आएगा, एकदम सही है। आंसर कितना आएगा 32 आएगा, एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए क्या क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन था अपना, पार्थ कार द्वारा झुंझुनू से कहा जाता है जोधपुर जाता है जिसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर है। औसत साल से 6 घंटे पहुंच जाता है। 60 की स्पीड से 6 घंटे पहुंच जाता है। आगे क्या बोलता है? वापस लौटते समय कार की औसत चाल क्या रहेगी यदि वह उसे 4.5 घंटे लगेंगे? मतलब जाता है तो 6 घंटे लगता है, 60 की स्पीड से आता है तो 4.5 घंटे लगता है। आपको आंसर निकालना था, आंसर कितना आएगा 80 किलोमीटर पर आवर आएगा, एकदम सही है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या था, एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 50,000 थी, उसके पश्चात पहले वर्ष में जनसंख्या 5% की बढ़ोतरी, दूसरे वर्ष क्या हुआ, महामारी के कारण 10% जनसंख्या घट गई और तीसरे वर्ष बढ़ोतरी कर दी गई कितने परसेंट? 4%। अब आपसे पूछा गया था गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी आएगी? 49,140 आएगी, एकदम सही है। या मैं डिटेल्स से सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं, ये आंसर की कर रहा है तो मैं खाली आंसर ही बताऊंगा। डिटेल्स से सॉल्यूशन अगर पढ़ना है तो संकल्प के ऑफलाइन बैच जरूर ज्वाइन करें, वहां डिटेल्स से सॉल्यूशन करवाएगा। ये हर क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है, तो संकल्प के ऑफलाइन बैच जरूर ज्वाइन करें, वहां आपको डिटेल्स से सॉल्व करवाए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए एक डायग्राम दिया हुआ था, इसमें आपको एक्स का मान ज्ञात करना था। जैसे ये कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, ये दिया हुआ है 95 डिग्री। आपको पूछा गया था कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमेशा ध्यान रखना, अपने को एक ध्यान रखना होता है, ये जो सीधा एक रेखाखंड होता है इस पे हर कोण कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। ये क्लास में मैंने बता रखा है। इसका आंसर कितना आएगा? 55 डिग्री आएगा, एकदम सही है। जिन्होंने 55 डिग्री लगाया एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन था अगला। हाँ, अगला क्वेश्चन था, देखिए दिया है कि त्रिभुज एबीसी बराबर क्या है? त्रिभुज एफडीई तथा AB बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा था, कोण B बराबर 40 डिग्री दे रखा था और कोण A बराबर कितना? 80 डिग्री दे रखा था। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एकदम इजी क्वेश्चन था। आंसर कितना आएगा इसका? सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा DF बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण E बराबर कितना आएगा? 60 डिग्री। DF बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण E बराबर 60 डिग्री आएगा, एकदम सही था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 588 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत में से एक 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा व 12 मीटर गहरा टांका खोदा जाता है। इस प्रकार खोद कर निकल गई मिट्टी बालू को खेत के शेष भाग में एक समान रूप से फैला दिया जाता है, तो इससे खेत की बढ़ी हुई ऊंचाई क्या होगी? बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्वेश्चन मान सकते हैं। ऑप्शन भी लगभग सेम ही दे रखे थे, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर होगा, एकदम सही है। आंसर कितना? 25 सेंटीमीटर होगा। लगभग मिलते जुलते ऑप्शन थे, आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर। अगले अगर क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्या क्वेश्चन था। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर कर देना, पूरे आंसर की सॉल्व करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन था, एक घनाभ की भुजाएं बोलो विमाएं बोलो, बात एक ही है, 60 सेंटीमीटर इंटू 56 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर है। उस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा के
कितने घन रखे जा सकते हैं। घन रखना, घनाभ रखना, यह हमेशा क्या होता है, आयतन बराबर करना होता है। घन रखना, घनाभ रखना हमेशा क्या करना होता है, आयतन बराबर करना होता है। इसका आंसर कितना आएगा, 450 आएगा, एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नीचे दी हुई बारंबारता सारणी के लिए 60 किलोग्राम से कम वजन के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने। 60 किलोग्राम से कम व्यक्तियों के वजन की संख्या, करना कुछ नहीं था, इन सबको जोड़ दीजिए, जो आएगा आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, 26 आएगा, एकदम सही है। आंसर कितना आएगा, 26 आएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्या क्वेश्चन था अपना, ध्यान से देखिए। हाँ देखिए, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या था, निम्न पाई चार्ट एक कमरे के निर्माण में विभिन्न मदों में खर्चे को दर्शाता है। यदि कमरे के निर्माण में कुल 2 लाख रुपए लगते हैं तब मजदूरी पर कितने रुपए व्यय हुए। एकदम इजी क्वेश्चन था। मजदूरी कौन सी, ये रही, और मजदूरी पर व्यय कितना होगा, 50,000 होगा। मजदूरी पर व्यय कितना होगा, 50,000 होगा, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन था प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। एक थैले में 15 लाल और कुछ हरी गेंदें हैं। यदि एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता 1/6 है तो हरी गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। करना कुछ नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था सर, इजी क्वेश्चन था। ऐसी वैल्यू देखिए, ऑप्शन से क्वेश्चन था, 15 में जोड़ने पर 6 से डिवाइड हो। ऐसी वैल्यू देखिए जो 15 में जोड़ने पर 6 से डिवाइड हो। एक की वैल्यू है 3, आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन था, देखिए ध्यान दीजिए, क्या क्वेश्चन था, गणित के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक विषय बनाती है। पहला ऑप्शन था भाषा की जटिलता, दूसरा ऑप्शन था भाषा की संक्षिप्तता, तीसरा ऑप्शन था भाषा की एकरूपता। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा इनमें से जो है वो सभी है, वो अपने गणित के एक वैश्विक विषय को अलग बनाती है। अगला क्वेश्चन था, देखिए गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्न में से कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है। पहला होता है तर्क शक्ति, दूसरा होता है आत्मविश्वास, तीसरा होता है विचार शक्ति, चौथा होता है इनमें से सभी। आपको मालूम है मैथ सबको विकास कर देती है, सबका साथ सबका विकास। आंसर क्या आएगा, इनमें से सभी आएगा, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, हाँ देखिए ध्यान दीजिए, गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात रूप से ज्ञात की ओर चलते हैं व जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। एकदम सही है। देखिए पहला ऑप्शन है संश्लेषण विधि, दूसरा ऑप्शन है विश्लेषण विधि, तीसरा ऑप्शन है परियोजना विधि, चौथा ऑप्शन है प्रयोगशाला विधि। आंसर क्या आएगा, विश्लेषण विधि आएगा, एकदम सही है। यहां मैं खाली आंसर लगवा रहा हूं, आपका सॉल्यूशन खाली आंसर की बता रहे, अपने को पूरा सॉल्यूशन नहीं दे रहे। गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है संज्ञात्मक, दूसरा भावुक, तीसरा व्यावहारिक, चौथा कार्यात्मक। आपको मालूम है मैथमेटिक्स कार्यात्मक होता है, व्यावहारिक होता है। आंसर क्या आएगा, व्यावहारिक आएगा, एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन है उपचारात्मक परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है नैदानिक परीक्षण, तीसरा ऑप्शन है मौखिक परीक्षण और चौथा ऑप्शन है स्वभाव परीक्षण। आपको मालूम है क्या जरूरी होना चाहिए, नैदानिक परीक्षण होना चाहिए, एकदम सही है। आंसर आएगा नैदानिक परीक्षण। अगला क्वेश्चन था वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष क्या होता है। पहला ऑप्शन था व्यापकता का अभाव, दूसरा ऑप्शन है विश्वसनीयता का अभाव, तीसरा अभिव्यक्ति का अभाव, चौथा होता है वैधता का अभाव। आंसर एकदम सही क्या होगा, अभिव्यक्ति का अभाव होगा, एकदम सही है। क्या आंसर आएगा, अभिव्यक्ति का अभाव आएगा, एकदम सही है। हाँ अब एक ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन था किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। पहला ऑप्शन है विविधता, दूसरा ऑप्शन है वेदता, तीसरा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता और चौथा ऑप्शन है विश्वसनीयता। आपको मालूम है किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है, तो आपको मालूम है एक ही ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आंसर कितना आएगा, वस्तुनिष्ठता। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए ध्यान दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, पेपर का लेवल इजी था, देखिए ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य, पहला क्वेश्चन था नए सूत्रों को समझना, गणना संबंधी कौशल बढ़ाना,
तीसरा ऑप्शन है नई धारणा को स्पष्ट करना। चौथा ऑप्शन है ज्ञान कोई नई परिस्थिति में लागू करना। आपको मालूम है गणित का अभ्यास का एक ही लॉजिक होता है, गणना संबंधी कौशल को बढ़ाना। अगले क्वेश्चन की बात करें, आगमन विधि उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है सूत्र स्थापन के लिए, दूसरा ऑप्शन है सूत्र द्वारा समस्या हल करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है समस्या का हल खोजने के लिए, और चौथा ऑप्शन है समस्या का हल को समझने के लिए। आपको मालूम है कि आगमन विधि क्या होती है, सूत्र स्थापन के लिए होती है। आगमन जो विधि होती है वो किसके लिए होती है, सूत्र स्थापन के लिए होती है। अगले अगर बात करें, गणित की पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, कौन सी है। पहला ऑप्शन है पाठ्य वस्तु, दूसरा है भाषा व शैली, तीसरा है पुस्तक की आकृति, और चौथा है इनमें से सभी। आंसर क्या आएगा, गणित की पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषता सभी हैं, पाठ्य वस्तु भी होती है, भाषा व शैली भी होती है, पुस्तक की क्या होती है, आकृति भी होती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए साइंस से रिलेटेड है, ध्यान दीजिए। क्या क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक है। पास्कल का मात्रक पूछा है आपसे। पहला ऑप्शन है दाब, दूसरा है कार्य, तीसरा ऊर्जा, और चौथा है शक्ति। आंसर एकदम सही होना चाहिए, पास्कल किसका मात्रक है, दाब का मात्रक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा संचरण की किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को देखिए। क्या क्वेश्चन है, उष्मा संचरण की किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित उष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। पहला था संवहन, दूसरा था चालन, तीसरा था विकिरण, चौथा था संवहन और सालन दोनों। आपको मालूम है संवहन और चालन नहीं हो सकता, इसका आंसर क्या हो सकता है, विकिरण होगा। एकदम सही है, जिन्होंने पढ़ रखा उनको मालूम है विकिरण आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। देखिए क्या क्वेश्चन, जितने विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो पहली बार आया है। और संकल्प 5 अक्टूबर को फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड के ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट करा, तो जो विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहता है वो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाए। देखिए अगला क्वेश्चन था, परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के मध्य एक वस्तु रखी है, बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। एकदम इजी क्वेश्चन है, आंसर कितना आएगा। पहला ऑप्शन था 3, दूसरा था 4, चौथा था तीसरा था 5 और चौथा था 7। आंसर एकदम सही क्या होगा, 5 होगा। एकदम सही है, आंसर कितना आएगा, 5। अगला क्या क्वेश्चन था, धोने की तीव्रता धोने के द्वारा निर्धारित की जाती है, मतलब धोने की जो तीव्रता है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। पहला ऑप्शन था आयाम, दूसरा ऑप्शन था आवर्ती, तीसरा ऑप्शन था तारत्व और चौथा ऑप्शन था आवर्तकाल। ये तीन तो हो ही नहीं सकते, आंसर क्या आएगा, आयाम होगा। धोने की जो तीव्रता है वो आयाम के द्वारा निर्धारित की जाती है, तो आपको आता ही है। अगला क्वेश्चन था, देखिए ध्यान दीजिए, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, ये तो गलत है। वास्तविक, उल्टा और वस्तु के साइज के बराबर, ये भी गलत है। आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा, ये भी गलत है। तो बचा कौन सा, डी ऑप्शन बचा, आभासी, सीधा और वस्तु के साइज का बराबर बनेगा। एकदम सही है प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करता है वह है, फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन है धारा का चुंबकीय प्रभाव, गलत है। दूसरा ऑप्शन है धारा का रासायनिक प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है धारा का ऊष्मीय प्रभाव और चौथा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आंसर आपका एकदम सही क्या आएगा, धारा का ऊष्मीय प्रभाव आएगा। एकदम सही है। आगे की ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग होगा, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग होगा। आंसर क्या आएगा, देखिए मैं डायरेक्ट खाली आंसर बता रहा हूं, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड आएगा। एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, कागज पर उपलब्ध दस्तावेज अथवा चित्रों को कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में संग्रहित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली युक्ति क्या होती है। आपको मालूम है, आंसर आएगा स्कैनर आएगा। एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, एसबी किस तत्व का प्रतीक है, एसबी किस तत्व का प्रतीक है। आंसर क्या आएगा, एंटीमनी आएगा। एकदम सही है। देखिए आगे सर आ रहे हैं, संजय सर आ रहे हैं, तो वो सॉल्व करवाएंगे। आगे आप जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जुड़े रहिए।
सभी को नमस्कार। आशा करता हूं कि बहुत शानदार पेपर हुआ होगा आपका। तो जो संस्था में करवाया गया इतने दिनों में कोई पर्सन बाहर नहीं गया है। निम्नलिखित में से यौगिक है, तो निम्नलिखित में से यौगिक है तो इसका सही आंसर है जल। बस मिलाते रहिए। एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, सबको पता है, सी आंसर। इसका सही आंसर है सी। निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक वाला, तो सबसे कम गलनांक वाला गैलियम। क्षारीय माध्यम में फिनोल्फथालीन सूचक का रंग होता है, तो आंसर है गुलाबी। आंसर है गुलाबी। निम्नलिखित संश्लेषित रेशों में से कौन सा एथिलीन, ग्लाइकोल और टेरिफ्लेथिक अम्ल का बहुलक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है नाइलोन। नाइलोन। आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र है, ज्ञात से अज्ञात। वायरस जनित रोग रेबीज। वायरस जनित रोग रेबीज। अपना मूल्यांकन करते चलना भी साथ साथ में। यीस्ट मेरा एक उदाहरण है तो कवक का। निम्नलिखित में से कौन सा शीत आवास का पादप है, सोल्डेनेला। और इसके अंदर जो आंसर है वो है सी, DACB। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। मादा मानव में निषेचन स्थल है अंडवाहिनी। लास्ट में बताइएगा जरूर, जो पहली बार चैनल पर आए वो सब्सक्राइब कर लेना। कल लेके आ रहा हूं आपके लिए कट ऑफ क्या रहेगा। हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन का प्रकार है, तो मुकुलन। तप्त स्थल नॉर्मन मेरसन ने। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसके अंदर भस्मीकरण सबसे ज्यादा होती है भी, लेकिन सबसे ज्यादा वो है। निम्नलिखित में से किसको भारत के बर्डमैन सलीम अली, पक्षी वैज्ञानिक, ये सबको पता है, जीरा, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर। निम्न में से कोशिकांग में स्वरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है गोल्जी काय। वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित दांतों की जो संख्या है वो आपसे पूछी है, तो वो है 6। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है, तो वैज्ञानिक नियम। वैज्ञानिक नियम। विद्यार्थियों को अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, तो इसका उत्तर होगा उपचारात्मक शिक्षण। तो ये आपके क्वेश्चन थे और आशा करता हूं आपके शानदार पेपर हुआ होगा। आंसर की आपके सामने आ गई है, अपना मूल्यांकन करिएगा। चैनल पर पहली बार आया वो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो कल नोटिफिकेशन हो सकता है आपके पास ना आए। वीडियो को लाइक जरूर करना, जितने साथी हैं देख रहे हैं वो शेयर जरूर कर देना। यदि इस चैनल से पढ़कर लॉकडाउन के दौरान आपका सिलेक्शन होता है और आपको लगे कि संकल्प का भी इसमें योगदान है, तो जैसे सिलेक्शन हो एक मिठाई का डब्बा और अपनी फोटो लेकर के श्री गंगानगर पहुंच जाना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।